हाय एवरीवन एंड आज का टॉपिक हमारा होने वाला है इनहेरिटेंस। तो ऊप्स के चार पिलर थे। एक पिलर हमने कल कंप्लीट किया जो कि था इनकैप्सुलेशन। अब हम करने वाले हैं इनहेरिटेंस। तो हम समझते हैं कि इनहेरिटेंस आया ही क्यों। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी, बिना इनहेरिटेंस की क्या प्रॉब्लम थी, पहले वो समझते हैं। ठीक है, मान लो कंपनी में तीन तरह के एम्प्लॉयज हैं। एक तो डेवलपर है, ठीक है, एक हमारा टेस्टर हो गया, और एक रख देते हैं हम मैनेजर को। ठीक है, तीन तरह के एम्प्लॉयज देखो हैं, तो ये एम्प्लॉय ना, मैनेजर हो भले टेस्टर हो या डेवलपर हो। तो मान लो मुझे जानना है इन सब का नाम जानना और सैलरी जाननी है। ठीक है, तो हमें क्लास बना लेते हैं। डेवलपर की जानते हैं, पहले डेवलपर नाम से हम क्लास बनाते हैं और हम एक कंस्ट्रक्टर कर लेते हैं बिल्ड। और देन हमें चाहिए क्या, इसका नाम चाहिए। ठीक है, अच्छा नाम हम लेंगे आर्गुमेंट के टाइम, तो यहाँ पैरामीटर में देना पड़ेगा हमें। यहाँ हम नाम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हमें नाम चाहिए और उसकी हमें सैलरी जाननी है कि इनको सैलरी मिल कितनी रही है। ठीक है, ये हो गया। हमने तो एट्रीब्यूट्स बना दिया, अब हमें मेथड भी तो बनाना पड़ेगा। मेथड क्या बनाते हैं, अब मुझे नाम और सैलरी, तो मैंने डेटा तो डिफाइन कर दिया, वेरिएबल तो कर दिया। डेटा का करेंगे क्या, जब दिखाएंगे नहीं तो दिखाते हैं, डिटेल्स शो करते हैं और प्रिंट कर देते हैं हम ऐसे ही। कॉमा लगा के कर देते हैं, और अलग अलग से भी लाइन लिख सकते हैं, बट अभी हम कॉमा लगा के कर रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, चलो मुझे डेवलपर के लिए मैंने लिख लिया कि मुझे नाम और सैलरी चाहिए उसकी। चलो सेम सेट ऑफ कोड, मुझे सेम चीज चाहिए टेस्टर के लिए। मैं क्लास बना लूंगी टेस्टर नाम से। ठीक है, सेम चीज चाहिए मुझे। मुझे इसका भी नाम चाहिए, इसका भी नाम चाहिए, और इसकी भी सैलरी चाहिए मुझे। मुझे जानना है इसको कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, इसके लिए भी सैलरी इक्वल टू सैलरी। और मुझे अगर जानना है, अच्छा मैंने गलती से सैलरी पहले लिख दी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेते हैं सही। या नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, ये सेल्फ सेल्फ। ठीक है, टेस्टर के लिए भी हो गया। अब चलो जानने के बाद हमें शो कर देते हैं। सेम कोड जाएगा, यहाँ पे सेम कोड जाने वाला है। ठीक है, सेम कोड, हमें दोनों की सैलरी देखनी है। अब तीसरी चीज क्या है, मैनेजर। मैनेजर का भी देख लेते हैं, मैनेजर ने क्या किया है। मैनेजर की भी मुझे सैलरी जाननी है। क्लास बना लेते हैं पहले, क्लास मैनेजर नाम से बनाया, और मुझे भी इनका चाहिए नेम। ठीक है, मुझे भी इनका चाहिए नेम और डिटेल्स चाहिए मुझे इनके। ठीक है, इनके भी मुझे सेम चीज चाहिए, नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, और मुझे इनका डिटेल चाहिए। अब देखो, अब देखो तीनों में क्या कॉमन है, तुम्हें क्या दिख रहा है कॉमन। ऑब्जर्व करो, हर क्लास में, जिनकी भी मैंने क्लास बनाई है, हर क्लास में देखो डेटा सेम है। हर क्लास का डेटा सेम है, हर क्लास का मेथड सेम है, हर क्लास का मेथड सेम है। ये देखो, हर क्लास का डेटा सेम है, हर क्लास का मेथड सेम है। ठीक है, समझ गए। हर क्लास का डेटा सेम है और हर क्लास का मेथड सेम है। तो ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, कोड डुप्लीकेट हो रहा है ना। यहाँ भी तुमने सेम सेट ऑफ कोड लिखा, यहाँ भी तुमने सेम सेट ऑफ कोड लिखा, और तुमने यहाँ के लिए भी सेम सेट ऑफ कोड लिखा है। देखो क्लास अलग है, लेकिन इनमें जो कोड है वो तो डुप्लीकेट हो रहा है ना, सेम ही चीज तुम बार बार लिख रहे हो। अब मैं यहाँ पे एचआर को ऐड कर दूं, अब मैं अगर यहाँ एचआर को ऐड कर दूं, एमडी को ऐड कर दूं, सीईओ को ऐड कर दूं, सबको ऐड कर दूं, कितना सारा डेटा हो जाएगा, कितने सारे कोड डुप्लीकेट होंगे। मुझे उन सबका नाम सैलरी चाहिए। तो ये कोड डुप्लीकेशन, जो डुप्लीकेट हो रहा है, डुप्लीकेशन जो है, इसका ना सॉल्यूशन है एक। जो कोड डुप्लीकेट हो रहा है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, इनहेरिटेंस। सॉल्यूशन क्या है, इनहेरिटेंस। अब कैसे, कैसे इनहेरिटेंस सॉल्यूशन है। देखो ये मैनेजर है, डेवलपर है, टेस्टर है, तीनों क्या है, एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के अंडर ही आएंगे ना, तो हम क्लास बना लेते हैं एम्प्लॉय नाम से। एम्प्लॉय है। चलो हमको क्या डेटा चाहिए था, हमें तो चाहिए था इनका नाम, हमें इनका नाम चाहिए, और हमें इनकी सैलरी जाननी है फिलहाल के लिए। ठीक है, हमें इनकी सैलरी जाननी है, तो चलो ठीक है।
लिख देते हैं। हमें इनकी सैलरी जाननी है और फंक्शन हम बनाते हैं कि हमें इनका अब देखना है कि इनका नेम, हमने डेटा तो ले लिया, हमें प्रिंट करना है कि इनका नाम क्या है और सैलरी क्या है। चलो ठीक है, तीनों थे एम्प्लॉय थे, मैंने एम्प्लॉय क्लास बना दी। अब मुझे इन तीनों का जो अलग अलग बनाना है, मैंने बनाया क्लास। अब मुझे डेवलपर के लिए डेटा चाहिए। अब इसमें कुछ सेट ऑफ कोड नहीं है क्योंकि हम कोड एम्प्लॉय का यूज करने वाले। क्लास बनाई हमने टेस्टर नाम से, टेस्टर नाम से क्लास बनाते हैं, अभी कुछ नहीं लिखते हैं। क्लास बनाई हमने मैनेजर नाम से, अभी कुछ नहीं लिखते हैं। अब देखो, अभी गड़बड़ है। हमें 3 क्लास बना ली, लेकिन ये पेरेंट क्लास है, तो ये डेटा कहाँ से, अगर इसे ये डेटा यूज करना है, अगर इसे ये डेटा इनहेरिट करना है, सेम जो इसमें है ना, सेम फीचर्स अगर इसे चाहिए, तो इसको अपने पेरेंट को यूज करना पड़ेगा ना। मतलब पेरेंट के फीचर चाहिए तो पेरेंट होना चाहिए इसके पास। पेरेंट को कैसे यूज करेगा? ऐसे पेरेंट का नाम डाल दो, पेरेंट को पेरेंट का नाम डाल दो, समझ गए? अब देखो, यही है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता क्या है, मतलब कह सकते हैं कि वन क्लास एक्वायर्स, ये जो क्लास है, वन क्लास एक्वायर्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। ये प्रॉपर्टी है, ये डेटा था, यही प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट का डेटा यही है। तो वन क्लास, दिस इज वन क्लास विच इज डेवलपर दैट एक्वायर्स द properties and method, this is method, show is method of another class, this class is another class which is parent class, or you can say it's parent class। मतलब एक क्लास, ये जो एक क्लास है, वो दूसरी क्लास के एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट से एट्रीब्यूट्स और मेथड को, ये मेथड है, मेथड को रीयूज करती है। बेसिकली चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे अंदर जो प्रॉपर्टीज आई हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स से आई हैं, ठीक है। तुम इनहेरिट कर रहे हो, किसी की नाक सेम हो सकती है, किसी की आंख सेम हो सकती है, तो वैसे ही सेम चीज है, ठीक है। तो अगर हम समझे ये एम्प्लॉय क्या है, अगर हम समझें ये एम्प्लॉय क्या है, ये है पेरेंट क्लास, इसे बेस क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। पेरेंट क्लास या बेस क्लास, और ये जो चीज है ये क्या है, चाइल्ड क्लास। जो डेवलपर हमने बनाया है, ये जो हमने डेवलपर क्लास बनाया है, वो है चाइल्ड क्लास। जैसे टेस्टर के लिए भी, वैसे मैनेजर के लिए भी है, ठीक है। तो पेरेंट का क्या नाम हो सकता है, पेरेंट को और अगर कोई इंटरव्यू में भी बोल सकता है, वैसे भी इसका नाम क्या हो सकता है, या तो पेरेंट क्लास, तीनों चीज सेम है, पेरेंट क्लास बोल दो, बेस क्लास बोल लो, या तुम सुपर क्लास बोल लो, तीनों सेम चीज है। सुपर कीवर्ड हम समझेंगे आगे, अभी फिलहाल के लिए तीनों सेम चीज है। तो चाइल्ड क्लास बोल लो, ठीक है। चाइल्ड के लिए क्या है, चाइल्ड क्लास बोल लो, डेराइव्ड क्लास बोल लो, ये भी सेम है, या सब क्लास बोल लो, सब क्लास बोले, तीनों वर्ड सेम, इंग्लिश के ही तो वर्ड है, सेम है, ठीक है। तो चाइल्ड को क्या मिला, ये जो चाइल्ड है डेवलपर या टेस्टर या मैनेजर, इनको क्या मिला, पेरेंट, पेरेंट की प्रॉपर्टीज मिली, ठीक है। क्या मिला, पेरेंट की प्रॉपर्टीज मिली। अगर चलो मैं करूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लूँ D1 नाम से, और डेवलपर नाम का ऑब्जेक्ट बना लूँ, और मैंने ना इनिट में मैंने डेटा ऐसे दिया है, तो आर्गुमेंट भी ऐसे पास होगा। नेम में डाल दूं, मान लो सपोज अमन, उसकी सैलरी 20,000 है, और इसे प्रिंट कराते हैं। D1 डॉट नेम को प्रिंट कराते हैं, और चलो प्रिंट कराते हैं उसकी सैलरी कितनी है, D1 डॉट सैलरी, ठीक है। चलो प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है। आई होप एरर नहीं आएगा, ठीक है। देखो प्रिंट हो गया, अमन 2,000। मैंने देखो डेवलपर के अंदर तो कुछ डेटा नहीं लिखा, मैंने तो इसके अंदर कुछ भी नहीं एट्रीब्यूट्स पास किए, कुछ मेथड पास नहीं किया, फिर भी इसने प्रिंट कर दिया है ना। क्यों कर दिया, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास था, इसने प्रॉपर्टीज इनहेरिट की थी अपने पेरेंट क्लास की। मतलब सेम कोड अगर बार बार यूज करना है तो तुम उसे एक जगह लिख दो, एक क्लास पेरेंट क्लास बना लो कि भाई प्रॉपर्टीज और मेथड सेम है मेरा, और चाइल्ड क्लास बनाते जाओ, उसे यूज करते जाओ। तो चाइल्ड क्या इनहेरिट करता है, ये मेथड इनहेरिट करता है, जो मेथड है वो इनहेरिट करता है। ये जो इंस्टेंस वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल ही तो हो गया ना, नेम और सैलरी, इंस्टेंस वेरिएबल कह लो, एट्रीब्यूट्स कह लो, ये इनहेरिट करता है। अच्छा मान लो यहाँ पे
क्या कहते हैं, क्लास वेरिएबल होता, मान लो यहाँ पे क्लास वेरिएबल होता, जैसे मैंने क्लास वेरिएबल के टॉपिक में बताया था क्लास वेरिएबल क्या होता है। मान लो इनकी कंपनी का नाम कुछ है एबीसी, क्लास वेरिएबल होता तो वो इनहेरिट कर सकता था, वो इनहेरिट कर सकता था। मुझे अगर प्रिंट कराना है d1 डॉट कंपनी, देखो एबीसी प्रिंट हो गया। क्लास वेरिएबल कैसे प्रिंट हो वहां वीडियो जाके आप देख सकते हो। बट देखो ये क्या क्या इनहेरिट कर सकता है, जो भी पेरेंट क्लास में होगा सब कुछ इनहेरिट कर पाएगा। क्लास वेरिएबल हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया या मेथड्स हो गया, ठीक है, तीनों चीजें कर सकता है जैसे हमने यहाँ देख लिया। तो पाइथन कैसे सर्च करता है, पहले पाइथन जैसे मैंने किया ना डीएम d1 डॉट सैलरी, या शो भी करूँ अगर प्रिंट कराना है मुझे, मैंने तो वैल्यूज दी यहाँ पे और मेथड से कॉल कर लिया, मैं सीधा ये भी कर सकती थी d1 डॉट शो। चलो एक मिनट, ठीक है। d1 डॉट शो में जो था अमन और 2000 जो 20,000 सैलरी, मतलब नेम अमन है, सैलरी 20,000 है, वो आ गया। ठीक है, इसमें जो था वो आ गया, एक साथ भी कर सकते हैं, मैंने अलग अलग भी करके दिखा दिया। तो पाइथन सर्च कैसे कर रहा है, देखो पाइथन पहले डेवलपर में सर्च कर रहा है। पाइथन देखो मैंने ऑब्जेक्ट डेवलपर का बनाया था, तो जाएगा तो डेवलपर के पास, तो पहले वो डेवलपर में सर्च करेगा। यहाँ पे गया, यहाँ पे देखा कुछ नहीं मिला उसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखे पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, फिर वहां गया एम्प्लॉय में सर्च किया, मिल गया, एग्जीक्यूट कर दिया उसने, ठीक है, वैसे ही उसने प्रिंट कराया। तो ये था हमारा इनहेरिटेंस। एंड एक होता है कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस, तो वो हम समझेंगे अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप इतना समझ आ गया होगा, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।